4 नंबर जो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ इसे सुनकर ना तुम्हारे हाथ से फोन गिर जाएगा। मैं प्रियंका और आज की वीडियो ना थोड़ी अलग है, कोई थ्योरी नहीं, लाइव कैलकुलेटर डेमो है। मैं अपना फाइनेंस कैलकुलेटर प्लस में ग्रो का एसआईपी कैलकुलेटर खोल रही हूँ। आप लोग क्या करेंगे तब तक? आप लोगों को भी ग्रो का एसआईपी कैलकुलेटर खोलना है और मेरे साथ कैलकुलेट करना है। इस सीरीज में हमने सीखा म्यूचुअल फंड क्या होता है, एसआईपी कैसे स्टार्ट करते हैं, इंडेक्स फंड क्या होता है और लार्ज कैप क्या है। और आज हम इन चारों को एक साथ यूज करेंगे एक एक्चुअल प्लान बनाने के लिए। तो आप लोगों को ना स्क्रीन पे ये फाइनेंशियल गोल प्लानर दिख रहा होगा। इससे ना मैंने आपकी लाइफ इजी कर दी है। तो चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए ये लिखा हुआ आ रहा है गोल नेम। ठीक है, आपका गोल ना कोई भी हो सकता है, जैसे इमरजेंसी फंड हो गया, मैरिज होगी, एजुकेशन होगी बच्चों की, जो भी आपका गोल है आप इसे लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ मैं सोचती हूँ कि मेरी ड्रीम कार। आप लोगों की जो भी है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब मैं सोच रही हूँ लास्ट में ना मैं रिटायरमेंट रखती हूँ। ठीक है, उसके बाद ना आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे ये प्रायोरिटी। आप किस चीज को पहले नंबर पे रखते हैं, किसी को बाद में, उसके बाद किसको रखना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। जैसे मैं यहाँ पर रखती हूँ 1 पे इसको 2 पे, इसको 3 पे और इसको 4 पे। अब आता है आगे हमारा ईयर लेफ्ट, यानी कि आपको कितने ईयर्स में ये चाहिए। मैं सोचती हूँ ना कि मेरे को इमरजेंसी फंड ना 2 साल में चाहिए ही चाहिए, तो मैं यहाँ 2 साल कर देती हूँ। ठीक है, और ड्रीम कार मुझे कितने टाइम में चाहिए, मैं सोचूंगी कि मुझे 3 साल में ये चाहिए। आप यहाँ देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पर ना गोल टाइप ऑटोमेटिकली लिखा आ रहा है कि अगर 2 साल में है तो कौन सा गोल टाइप है, शॉर्ट टर्म, और ड्रीम कार कौन सा होगा आपका, मीडियम टर्म। अब मैं सोचती हूँ होम लोन डाउन पेमेंट ना मुझे 7 साल में चाहिए, तो मैं यहाँ 7 साल लिख देती हूँ। और रिटायरमेंट मैं सोचती हूँ कि 25 साल में। ठीक है, आप लोगों को आई होप समझ आया होगा। अब ये देखिए इन्होंने ना आपको ये बता रखा है कि आपका गोल टाइप कौन सा है। जैसे कि इमरजेंसी फंड जो है कौन सा है, शॉर्ट टर्म है, और कार कौन सा है, मीडियम टर्म है। होम लोन जो है आपका लॉन्ग टर्म गोल है और रिटायरमेंट भी लॉन्ग टर्म है। अब मैं ये देखते हैं हम इसमें आगे कि अमाउंट नीडेड, कि आपको इसके लिए कितने अमाउंट की जरूरत है। मैं सोचती हूँ कि मेरा ना मंथली खर्चा है 30,000 पे, तो उसका 6 गुना मुझे चाहिए। कितना हो जाएगा, 1,80,000। अब हम आगे आते हैं ड्रीम कार। आपको कितने लाख की गाड़ी चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे मैं सोचती हूँ मुझे ना कम से कम 6 लाख रुपए, आपकी मुझसे ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद होम लोन, मतलब कि मेरे को घर के लिए कितनी डाउन पेमेंट चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे 20 लाख। आगे रिटायरमेंट के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, मैं सोचती हूँ मुझे चाहिए 1 करोड़। इसमें नेक्स्ट में आपको दिखा रखा होगा ऑलरेडी सेव्ड, तो मेरे पास इमरजेंसी के लिए ना इस वक्त है 30,000। आपके पास ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से इसमें लिखिएगा। और ड्रीम कार के लिए जो है हमने कितना पैसा जमा कर रखा है, आपने कितना कर रखा है, सच सच जरूर बताना। तो मैंने कर रखा है यहाँ पर 40,000 पे। होम के लिए जो है मैंने अभी तक कुछ भी नहीं जमा करा, तो मैं यहाँ 0 कर दूंगी। और रिटायरमेंट के लिए भी यहाँ पर अभी 0 कर दिया है मैंने। तो ये देखिए मेरे को ना फ्यूचर में कितने अमाउंट की जरूरत होगी इन्होंने दिखा रखा है कि मेरे को फ्यूचर में ना अभी 1,46,000 समथिंग चाहिए। लेकिन आपको एक बात और भी याद रखनी चाहिए कि इन्फ्लेशन भी होता है हर ईयर। कितना होता है, नॉर्मली ना ये 6% होता है, तो मैं यहाँ पर कर दूंगी 6%। कार के मामले में मैं सोचती हूँ 7% नॉर्मल है, और होम और रिटायरमेंट भी हम 6 ही मान लेते हैं। तो देखिए इन्फ्लेशन के बाद मुझे कितने रुपए चाहिए, इमरजेंसी फंड के लिए कितने चाहिए, 1,68,000 समथिंग। ठीक है, प्लस 30,000 पे कितने हो गए टोटल, 1,98,000, मतलब कि 2 लाख के करीब हो चुके हैं ये। अब आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे ड्रीम कार का भी आपको दिख रहा होगा। और आप ये देखिए कि रिटायरमेंट के लिए जहां आपको आज के टाइम में ना 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो इन्फ्लेशन के बाद 25 साल के बाद आपको कितने लगेंगे,
4.25 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर आपको ये दिखा रहे हैं कि आपको ना मंथली एसआईपी कितनी चाहिए, कितनी मंथली एसआईपी की जरूरत है। यहाँ पर अभी ये दिखा रहे हैं 6,000 कुछ चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पर ना एसआईपी सेटअप भी करना है। तो कितना कर सकते हैं, मैं सोचती हूँ कि नॉर्मली ना हम हर ईयर इसको कर सकते हैं 5%। तो 5% होने के बाद ये कितना हो गया, ये देख लीजिए, डिफरेंस दिख रहा होगा आपको। आगे जो है 5% इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पता लग जाएगा कि मंथली एसआईपी कितनी हो गई है आपकी। इमरजेंसी फंड के लिए कितना चाहिए आपको, 6,000 कुछ चाहिए। कार के लिए कितना चाहिए आपको, 16,000 कुछ चाहिए। यहाँ पर आपको साफ साफ दिख ही रहा होगा। देखिए अब हम आगे देखते हैं, आपको ये दिख रहा होगा कि इमरजेंसी फंड के ना हमारा कौन सा गोल टाइप है, यह है शॉर्ट टर्म। अब शॉर्ट टर्म में ना हमें इसको किस चीज, मतलब कि इसे कहाँ कर सकते हैं हम, जो है मंथली एसआईपी तो करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, अपने एसेट एलोकेशन कैसे करें। अब हमें जो है इसमें हम ना तो इक्विटी ना शॉर्ट टर्म में कभी भी नहीं कर सकते हैं आप। तो आपके लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा, डेथ फंड में आप कर सकते हैं। आपकी ना मंथली एसआईपी आ चुकी है, लेकिन ना आपको ना इस एसआईपी को कहाँ इन्वेस्ट करना है, जैसे कि आपको इसे कहां पर एलोकेट करना है, ताकि आपकी लाइफ इजी हो सके और आपका पैसा जल्दी से जल्दी ग्रो हो सके। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने यहाँ पर ना इसे एलोकेट कर दिया है, मतलब कि अलग जगह डिवाइड कर, मतलब इस पैसे को ना अलग अलग जगह डिवाइड करा है। जैसे कि इमरजेंसी फंड है ना, वो कितना है 6,000, ये आपको दिख रहा होगा। इमरजेंसी फंड आपको कितना चाहिए था, 1,80,000 था आपका। ठीक है, और फ्यूचर में भी उससे ज्यादा चाहिए। कितने टाइम में चाहिए, 2 साल में चाहिए। कौन सा गोल होगा आपका, ये शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में ना हम कभी भी इक्विटी में पैसा नहीं डाल सकते। तो हमारे लिए सेफ ऑप्शन क्या है, डेथ म्यूचुअल फंड। क्योंकि ना शॉर्ट टर्म में ना मार्केट में अप एंड डाउन हो सकते हैं, और इमरजेंसी के वक्त ना हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। अब जैसे कि मान लेते हैं रिटायरमेंट के लिए कितनी एसआईपी की जरूरत है आपको, 20,000 समथिंग की। अब आप इस पैसे को जो है अलग अलग जगह एलोकेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपके पास लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म में ना आप अपने पैसे को इक्विटी में आराम से डाल सकते हैं। किस किस चीज में डाल सकते हैं, डोमेस्टिक इक्विटी में, यूएस इक्विटी में, डेथ, गोल्ड, क्रिप्टो, रियल एस्टेट। आप ना इसमें अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं, ताकि आपका पैसा जल्द से जल्द ग्रो भी हो सके। जैसे कि डोमेस्टिक में मैंने आपको दिखा रहा है 12,000 समथिंग, यूएस में 2,000, डेथ में 3,000 के करीब, गोल्ड में, क्रिप्टो में और रियल एस्टेट में। ये ना आपके पैसे को अलग अलग जगह एलोकेट करता है, ताकि आपका पैसा ग्रो हो सके। 4 गोल, चारों क्लियर हैं? अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, पैरेलल करेंगे या इसे सीक्वेंशियल करेंगे? हम इसे करेंगे सीक्वेंशियल, एक एक करके। इस ऑर्डर में इसको फॉलो करें। नंबर 1 इमरजेंसी फंड, इसके बिना कुछ भी नहीं। नंबर 2 पर आता है कार गोल, एसआईपी शुरू करो इमरजेंसी फंड को बनाते बनाते। नंबर 3 पर आता है रिटायरमेंट, तभी शुरू करेंगे जब आप स्टेबल फील करें। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ही बेटर है। तो चलिए अब हम चलते हैं ग्रो के एसआईपी कैलकुलेटर पे। तो आप लोगों को ना मेरी स्क्रीन पर ये सेट अप एसआईपी कैलकुलेटर दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए मंथली इन्वेस्टमेंट जो मैंने यहाँ पर डाल रखी है 20,000 पे, जो हमारी रिटायरमेंट की थी। ठीक है, एनुअल स्टेप अप था हमारा 5%, एक्सपेक्टेड रिटर्न 11%। लेकिन ना लॉन्ग टर्म में ना निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ने ना अच्छा परफॉर्म किया है, 12 से 15% दिया। लेकिन याद रखिएगा लॉन्ग टर्म में यहाँ पर ये दिखा रखा है मैंने 11%। टाइम पीरियड कितना है, 25 साल। तो ये देखिए टोटल कितना इन्वेस्ट किया था, 1,14,54,000 समथिंग। ठीक है, एस्टिमेट रिटर्न कितना आया इसका, मैंने आपको ना पिछली वाली शीट में जरूर दिखाया था। कितना था ये, 4,29,00,000 समथिंग था। तो ये देखिए बिल्कुल उसके पास ही है, ये 4,31,00,000 के करीब है। ये बेटर है। स्टेप नंबर 1, ग्रो ऐप को खोलेंगे, एसआईपी कैलकुलेटर, गोल मोड, गोल टाइप करेंगे, टारगेट एंड टाइमलाइन। स्टेप नंबर 2, मंथली एसआईपी को नोट करें और उसे मंथली बजट में फिट करना है। स्टेप नंबर 3, फंड सिलेक्ट करना है। इमरजेंसी है तो लिक्विड फंड, कार है तो डेथ, इक्विटी एंड गोल्ड, हाउस और रिटायरमेंट के लिए यूएस इक्विटी, डोमेस्टिक इक्विटी, गोल्ड, डेथ,
क्रिप्टो एंड रियल एस्टेट, इन सब में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। स्टेप नंबर 4, आपको SIP शुरू करनी है, ऑटो डेबिट ऑन करना है और सबसे इंपॉर्टेंट भूल जाना है। क्या करना है आपको? बस कैलकुलेटर, फंड, SIP, ऑटो डेबिट और भूल जाओ। आज का होमवर्क आपको सीरियसली करना है। आपने क्या करना है? ग्रो का SIP कैलकुलेटर खोलना है और कैलकुलेट करना है अपनी मंथली SIP अमाउंट को। आपका टारगेट कोई भी हो सकता है, इमरजेंसी फंड, कार या घर, कोई भी। उसके लिए आप मंथली SIP को कैलकुलेट करें और कमेंट में लिखे गोल, अपना टारगेट लिखो और अपनी मंथली SIP लिखो जो कैलकुलेटर से आपने कैलकुलेट की है। एग्जाम्पल के लिए इमरजेंसी फंड कितना है? 2 लाख रुपए और 11,000 रुपए मंथली, बस इतना ही लिखो। मैं पर्सनली तुम्हें रिप्लाई करूंगी और नेक्स्ट स्टेप भी बताऊंगी। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो कहते हैं मुझे इन्वेस्ट तो करना है लेकिन कहां से शुरू करूं पता नहीं, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए कंप्लीट स्टार्टिंग पॉइंट है। ये कैलकुलेटर, 4 गोल प्लस एग्जैक्ट स्टेप, सब कुछ एक ही जगह। आपका एक फॉरवर्ड किसी का एक गोल क्लियर हो सकता है। वर्थ इट है यार। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।